अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे वीर एंड वीनियो। आज आप लोगों के साथ ऐसे शानदार कबाब की रेसिपी शेयर करेंगे जिसमें ना बीफ ना चिकन ना ही मटन का इस्तेमाल होगा। भी एक सीक्रेट तरीके से शानदार कबाब बना के तैयार करें। वो कौन सा सीक्रेट है, चले जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने ले लिए हैं आधा किलो बैंगन। आधा किलो बैंगन लेके अच्छे से धोकर साफ कर लेना है। फ्रेश वाले बैंगन लेने हैं, सीजन वाले बैंगन है, आसानी से आपको मिल जाएंगे। इस तरह से तमाम इसका छिलका रिमूव कर लेंगे, जैसे हम आलू का छिलका उतारते हैं इस तरह से तमाम इसका छिलका रिमूव करते वक्त इसके साथ ही हमने इसको चेक कर लेना कोई भी कीड़ा वगैरह इसमें ना हो। जब भी आप कोई सब्जी बनाए तो ध्यान से बनाया करें, क्योंकि सब्जी को इस मौसम में कीड़ा भी लग जाता है। हम बैंगन को काटने के बाद यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। अच्छे से ऑयल को फैला लेंगे। तमाम बैंगन जो हमने काट के रखे थे वॉश करके अच्छे से ड्राई करके इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको स्टीम देना है। ऊपर से कवर करके 10 मिनट के लिए फ्लेम को ऑन कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने यहाँ पे इसको स्टीम करना है। देखिए जी, जैसे स्टीम हो जाएगा, ठंडा करने के बाद स्पैचुले की मदद से मैंने इसको मैश कर लेना है। अच्छे से जब मैश हो जाएगा तो इसको एक साइड पे करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 6 से 7 आलू है, मीडियम साइज के बॉयल किए हुए आलू हैं। आलूओं को भी अच्छे से हमने मैश कर लेना है। देखिए जी, बातों में आलू भी अच्छे से मैश हो चुके हैं। जो बैंगन का भरता था वो इसमें शामिल कर देंगे। 4 टेबलस्पून इसमें मैदा शामिल कर देंगे। मैदा शामिल करके अच्छे से यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लेना है। और कुछ यहाँ पे हम वेजिटेबल शामिल करेंगे। जो से भी आप वेजिटेबल खाना पसंद करते हैं अपनी पसंदी का शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 मीडियम साइज की प्याज थी, इसका मैंने पानी इस तरह से ड्राई कर लिया है। इसको चॉप करने के बाद यहाँ पे 1 मुट्ठी के बराबर मेरे पास सब्ज धनिया है। 3 से 4 सब्ज मिर्चें क्रश की हुई ये भी शामिल कर देंगे। 2 मेरे पास टमाटर थी, इसका हमने इस तरह से दरमियान में से पार्ट उतार के वो शामिल कर देना है। इसके बीज शामिल नहीं करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें अदरक पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। इसके अलावा 1/2 टीस्पून मेरे पास है जीरा पाउडर शामिल करने के बाद अच्छे से यहाँ पे हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। अगर मिक्स करते वक्त आपको बैटर जो थोड़ा पतला लगे तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून मैदा और शामिल कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से तमाम अमेज़े को हमने तैयार कर लिया। हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसके कबाब रेडी कर लेंगे। तमाम कबाब बनाने के बाद इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमारे पास 7 से 8 टेबलस्पून ऑयल है। ज़्यादा ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं होगा। एक फ्राई पैन में जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो एक एक कबाब को सेट करते हुए इसमें डालते जाएंगे। करके जब तमाम कबाब इसमें डाल लेंगे 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। जब इसको गोल्डन ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, मीडियम फ्लेम पे तमाम कबाब को हमने फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसमें मैदा शामिल किया है तो मैदा अंदर से कच्चा ना रह जाए, बाहर से जल्दी कलर आ जाएगा अगर हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे देखिए जी, 1.5 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। दोनों तरफ से आप माशाल्लाह से चेक करें कितना खूबसूरत सा ब्राउन सा कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कबाब तैयार हैं। अब ये आप कबाब बना के अपने बच्चों को खिलाएंगे, यकीन जानिए बच्चों के साथ साथ बच्चों के अब्बा को भी बहुत ही पसंद आने वाले हैं। आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बता के जाइएगा। अगर हमारी पूरी वीडियो वॉच करना चाहते हैं यूट्यूब चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। कैसे किस तरह से मैंने तमाम एक एक चीज़ इसमें गाइड की हुई है।